मैं शिवदेवी तोमर बोल रही हूँ, जिन्होंने 1857 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। वह मेरठ से लगभग 54 किलोमीटर दूर बागपत के बड़ौत की रहने वाली थी, जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। वह रविवार का दिन था, 10 मई 1857। मेरठ छावनी मेरठ। इस समय तक देश भर में बहुत से भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ भड़क चुके थे। पहले भी कई जगहों पर विद्रोह हुए थे, लेकिन वे व्यर्थ थे। चर्बी वाले कारतूसों का मामला भारतीय सैनिकों की भावनाओं को आहत कर रहा था। बहुत से अंग्रेज सैनिक ड्यूटी पर नहीं थे और मेरठ छावनी में तैनात अंग्रेज अधिकारी उस दिन चर्च जाने की तैयारी कर रहे थे। छावनी में मौजूद भारतीय सैनिकों ने अधिकारियों समेत अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। मेरठ के लोग भी उनके साथ हो लिए। हमले में 50 अंग्रेज मारे गए। जल्द ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और भारत के कई बेटे बेटियों ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मेरठ से सटे गांवों में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत बड़ौत के शाहमल सिंह तोमर ने की थी। उन्होंने बड़ौत पर घेरा डाला और आज़ादी का ऐलान कर दिया। बड़ौत के आसमान में आज़ादी का झंडा बुलंद हो गया। 18 जुलाई 1857 को बड़ौत के पास बड़का गांव में शाहमल सिंह तोमर और उनके साथियों पर ब्रिटिश सेना ने हमला किया। तोमर और गांव वालों ने कड़ा प्रतिरोध किया। इस हमले में तोमर शहीद हो गए। तोमर का साथ देने वाले 32 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया। उन्हें बड़ौत के पास बिजौल गांव के बाहरी इलाके में एक पीपल के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बड़ौत के घरों को नष्ट कर दिया, जिससे सभी बेघर हो गए। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने गांव को लूटा, धन संपत्ति और कीमती सामान भी लूटा। 16 वर्षीय शिवदेवी तोमर ने अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखा था। उन्हें युद्ध का कोई प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी उन्होंने लड़ने और मरने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एक बहादुर सहेली किशन देवी और गांव के कुछ युवकों के साथ एक गुप्त बैठक की और उन्होंने अंग्रेजों पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। मरते दम तक लड़ना उनका दृढ़ नारा था। तलवार थामे शिवदेवी तोमर ने अपने कुछ ग्रामीणों के साथ बड़ौत में ब्रिटिश सेना पर हमला किया। उन्हें पता था कि वे जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ तलवारें और लाठियां थीं, जबकि अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं। फिर भी इस कमी ने उनके हौसले को कम नहीं किया। शिवदेवी तोमर देवी काली की तरह लड़ीं। उन्होंने अपनी तलवार से ब्रिटिश सैनिकों पर वार किया, जिनमें से 17 को मार डाला और कई को घायल कर दिया। उनके बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों ने भी ऐसा ही किया। ये शिवदेवी तोमर ही थीं जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की अधिकतम संख्या को हताहत किया। ब्रिटिश सेनाएं अचंभित रह गई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि बड़ौत से विद्रोह होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि बिजौल गांव के बाहरी इलाके में 32 स्वतंत्रता सेनानियों की क्रूर फांसी ने उन्हें डरा दिया होगा, लेकिन वे गलत थे। बचे हुए अंग्रेज सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। बड़ौत में एक भी अंग्रेज नहीं बचा। बुरी तरह घायल शिवदेवी तोमर के इर्द गिर्द ग्रामीण जमा हो गए और उनके साहस की सराहना करने लगे। जब उनके घावों का इलाज चल रहा था, तभी अचानक ब्रिटिश सेना आ पहुंची और उन पर कई गोलियां बरसा दी और वह वीरगति को प्राप्त हो गई। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी 14 वर्षीय छोटी बहन जयदेवी तोमर ने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। उसने आस पास के गांवों के युवाओं को संगठित किया और लखनऊ की ओर जा रहे ब्रिटिश सैनिकों का पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में युवाओं ने मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। लखनऊ में वे ब्रिटिश टुकड़ी का पता नहीं लगा पाए और उन्हें एक अज्ञात स्थान पर पर्याप्त भोजन या सहायता के बिना उन्हें खोजने में कई दिन बिताने पड़े। आखिरकार उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों का पता लगा लिया और जयदेवी तोमर ने अंग्रेज अधिकारी को मार डाला, जबकि अन्य ने ब्रिटिश सैनिकों पर एक क्रूर हमला किया। अंग्रेजों के बंगले में आग लगा दी और जयदेवी तोमर भी मारी गई। सुदूर गांवों के अल्पज्ञात वीरों व वीरांगनाओं के ऐसे साहसिक प्रसंगों तथा उनके सर्वोच्च बलिदानों के उल्लेख के बिना हमारा इतिहास अधूरा रहेगा। आखिरकार आज़ाद भारत की हर पीढ़ी को अपनी आज़ादी उनके संघर्षों और बलिदानों की बदौलत मिली है। हमें हर पीढ़ी को औपनिवेशिक शासन से भारत को आज़ाद कराने में उनके कई गुमनाम नायकों सहित द्वारा निभाई गई महान भूमिका से अवगत कराना चाहिए। उनके बलिदान को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए।